अगर मैं लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है तुम जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, वरना हम सर्दी से मर जाएंगे। तुम जैसे निकम्मे से किसी काम की मैं उम्मीद नहीं रखती, फिर भी कहती हूँ तुमसे। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए। ठीक है माँ, मैं रूखा सूखा रोटी खाकर अभी जाता हूँ। फिर रमेश रोटी खाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए चला जाता है। फिर जंगल में एक व्यक्ति को देखता है। अरे भाई, मुझे सूखी लकड़ियों की ज़रूरत है, क्या मैं लकड़ियाँ तोड़ सकता हूँ इस जंगल में? मुझे बस जलाने के लिए चाहिए, क्या मुझे मिल जाएंगी यहाँ पर लकड़ियाँ? अरे न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जंगल से लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। नहीं भाई नहीं, यहाँ तुम लकड़ियाँ नहीं तोड़ सकते, भागो यहाँ से। सुन लो गांव वाले, अगर कोई भी गांव वाला यहाँ लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आया तो तेरी खैर नहीं। अगर मैंने इस जंगल में किसी गांव वाले को देखा तो तेरी खैर नहीं होगी। किसी का शक नहीं हो कि मैं यहाँ रहती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और पूरे जंगल की चक्कर लगाने लगती है कि कोई गांव वाला नहीं है यहाँ। अरे निकम्मे, मैंने तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया था, वो भी तुम नहीं कर पाए। अब देखो मैं कैसे जंगल से लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। फिर बुढ़िया जंगल जाने के लिए निकल जाती है। अरे तुम लगते तो हो इस गांव के, लेकिन हमें लकड़ियाँ तोड़ने के लिए क्यों मना कर रहे हो? तुमने मेरे बेटे को तो रोक दिया लकड़ियाँ तोड़ने से, लेकिन मुझे नहीं रोक पाओगे। आप नहीं जा सकते इस जंगल के अंदर, क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरा है। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वापस लौट जाइए, वरना आपकी खैर नहीं होगी। बुढ़िया जिद करके जंगल से लकड़ियाँ तोड़ने के लिए चली जाती है। मुझे तो लगता है वो चुड़ैल से कच्चा चबा जाएगी। इतनी जिद्दी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने इसे रोका भी था, लेकिन फिर भी चली गई जंगल के अंदर। बुढ़िया अब तेरा क्या होगा? इस जंगल में आई तो हो, लेकिन जाओगी मेरे पेट में, अपने घर नहीं जा पाओगी बुढ़िया। तभी उस बुढ़िया को एहसास होता है कि गांव वाला उसे क्यों रोक रहा था। अरे मेरे भाइयों, जो भी इस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता है। मेरी माँ सुबह से गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। हमें जंगल जाकर पता लगाना होगा कि माजरा क्या है, मेरी माँ वापस क्यों नहीं आई। सभी गांव वाले जंगल चले जाते हैं कि माजरा क्या है, कि कोई वापस क्यों नहीं आता जंगल से। फिर गांव वालों के सामने चुड़ैल आ जाती है। मैंने लकड़ियां तोड़ने से मना किया तो सब गांव वाले आ गए। अब तुम सबकी खैर नहीं, एक एक करके सब मरोगे मेरे हाथों से। चुड़ैल, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरी माँ कहाँ है? जो सुबह से आई थी वो कहाँ गई? अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चुड़ैल। कुछ गांव वाले भाग जाते हैं, लेकिन एक को चुड़ैल मार देती है। मैंने इस बेवकूफ़ अपने नौकर को कहा भी था कि कोई भी गांव वाला इस जंगल में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी इन गांव वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ रहती हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब चुड़ैल गांव पहुंच जाती है ताकि वो गांव वालों को सबक सिखा सके। चुड़ैल को आते देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है और लोग यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। एक गांव वाले को चुड़ैल ने पकड़ लिया। अब क्या होगा तेरा? तुम मुझसे बच पाएगा हैं? मैंने तुम गांव वालों को मना भी किया था कि मेरे जंगल में आने की कोशिश मत करना। फिर चुड़ैल उस गांव वाले को मार देती है। एक बाबा यज्ञ करने के लिए बाहर जा रहे थे, तभी उसकी नज़र चुड़ैल पर पड़ जाती है और वो उसे रोकने के लिए चला जाता है। चुड़ैल, क्यों मार रही हो इस बेगुनाह गाँव वालों को? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इनके पीछे तुम हाथ धोकर पीछे पड़ी हो? बाबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं भी इस गांव में रह चुकी हूँ। कुछ समय पहले इन गांव वालों ने मिलकर मुझे इस गांव से बाहर निकाला था, तभी मैं इनके पीछे पड़ी हूँ। इस मनोज लड़की को इस गांव में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी इस गांव में मुसीबतें आई हैं, इस लड़की की वजह से आई हैं। हम इस लड़की को बाहर निकाल देंगे इस गांव से। अगर मुझे इस गांव से निकाला गया तो मैं कहाँ रहूँगी? कृपया करके मुझे इस गांव से मत निकालिए। लेकिन फिर भी गांव वाले इसे निकाल देते हैं गांव से।
वो लड़की गांव से निकलकर जंगल चली जाती है अपनी जान बचाने की खातिर। जंगल में उसको जंगली जानवर खा लेते हैं और वो चुड़ैल बन जाती है। बेटा, तेरे साथ हुई है बड़ी नाइंसाफ़ी, लेकिन तुम इन गाँव वालों को मारकर ठीक नहीं कर रही हो। फिर बाबा उसे मुक्ति दिला देते हैं इस चुड़ैल वाली ज़िंदगी से।